एक आदमी है जो किसी और आदमी की ज़िंदगी के आखिरी 8 मिनट बार बार जीता है। कौन है ये आदमी? ये वो कैसे कर पाता है? और मेन बात है कि वो ऐसा करता क्यों है? क्या वो ऐसा खुद करता है या फिर उसे कोई ऐसा करने पर मजबूर करता है? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। जब स्टीवंस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ट्रेन में पाता है। सामने एक सुंदर सी लड़की क्रिस्टीना बैठी है जो उसका नाम शॉन लेकर उसे बताती है कि उसने उसकी एडवाइस मान ली है और वो अपने आप को ढूंढने इंडिया जा रही है। एक औरत गलती से अपनी कॉफी उसके जूतों में गिरा देती है। साइड में बैठा एक आदमी पूछता है कि ट्रेन इतनी लेट क्यों है। स्टीवंस कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी टीटी आकर उसकी टिकट मांगता है जो क्रिस्टीना उसकी जेब से निकाल कर उसे देती है। वो कंफ्यूज्ड है कि वो यहाँ उस ट्रेन में क्या कर रहा है। तभी क्रिस्टीना उससे पूछती है कि वो इस तरह अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है। स्टीवंस उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानता और ना ही उसका नाम शॉन है। वो कैप्टन कोल्टर स्टीवंस है जो कि यूएस आर्मी में एक हेलीकॉप्टर पायलट है और उसकी पोस्टिंग अभी अफगानिस्तान में है। क्रिस्टीना इसे मजाक समझती है। एक आदमी अपना पर्स ट्रेन में ही भूल जाता है जिसे एक लड़का उसे बाहर वापस दे देता है। स्टीवंस उठकर बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि वो इस वक्त शिकागो में है। वो अंदर वॉशरूम में जाता है जहाँ शीशे के दूसरी ओर उसे कोई दूसरा ही चेहरा दिखता है। यह देखकर उसका सर चकराने लगता है। जब वो अपना पर्स निकालता है तो उसमें उसे किसी शॉन की आईडी मिलती है जो कि एक टीचर है। बाहर उसे क्रिस्टीना फिर मिलती है। स्टीवंस उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानता। इतने में ही उनके बगल से एक ट्रेन गुजरती है और उनकी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। स्टीवंस कुछ मेमोरीज देखता है जिसमें वो क्रिस्टीना के साथ है। जब उसकी आंख खुलती है तो इस बार वो खुद को एक कैप्सूल में सीट बेल्ट से बंधा हुआ पाता है। वो लॉक खोलने की कोशिश करता है पर असफल रहता है। मॉनिटर पर कैप्टन गुडविन उससे ट्रेन पर हुए धमाकों के बारे में पूछती है पर स्टीवंस उससे इस सब की जानकारी मांगता है क्योंकि उसे लास्ट यही याद है कि वो अफगानिस्तान में अपने हेलीकॉप्टर में दुश्मन से फाइट कर रहा था। वो अपने डैड से बात करना चाहता है पर गुडविन उसे फिर से ट्रेन पर हुए ब्लास्ट के बारे में पूछने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसे वापस उसी ट्रेन में भेज रहे हैं और उसके पास सिर्फ 8 मिनट हैं ये पता करने के लिए कि उसमें बॉम्ब कहाँ पर है और बॉम्बर कौन है। इससे पहले स्टीवंस कुछ बोल पाए वो फिर से उसी ट्रेन में पहुंच जाता है। क्रिस्टीना उससे बोलती है कि उसने उसकी एडवाइस मान ली है और वो अपने आप को ढूंढने इंडिया जा रही है। एक औरत उसके जूतों पर कॉफी गिरा देती है। स्टीवंस अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। अब इस बार वो बॉम्ब और बॉम्बर को ढूंढने के लिए तैयार है। टीटी जब टिकट मांगता है तब वो खुद की जेब से निकालकर टिकट उसे दे देता है। जब साइड में बैठा आदमी पूछता है कि ट्रेन इतनी लेट क्यों है तब वो उस पर झपट पड़ता है कि उसे आखिर किस बात की जल्दी है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि वो एक कॉमेडियन है जिसे अपने शो में जाने की जल्दी है। वो लड़का वॉलेट उस आदमी को दे देता है जो उसे अंदर भूल गया था। स्टीवंस चकित है कि कोई सिमुलेशन इतना रियल भी हो सकता है। वो याद करता है कि बॉम्ब उसके पीछे की ओर से फटा था इसलिए वो आइडिया लगाकर बॉम्ब को एक वॉशरूम में ढूंढ लेता है जो कि एक मोबाइल फोन से कनेक्टेड है। वो गुडविन से बॉम्ब डिफ्यूज करने का पूछता है जिस पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बॉम्ब तो उसे मिल ही चुका है, अब बस उसे बॉम्बर को और ढूंढना है। वो बाहर आकर सभी को बताता है कि ये एक सिक्योरिटी चेकिंग है और सभी को अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोन लैपटॉप बंद करने होंगे। एक बंदा अपने लैपटॉप को बंद नहीं कर रहा। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है जिसमें स्टीवंस उसका जबड़ा तोड़ देता है। सभी इससे डर कर अपने फोन बंद कर रख देते हैं। एक ट्रेन उनके बगल से पास होती है तभी बॉम्ब फट जाता है। वापस से उन्हीं मेमोरीज से होता हुआ स्टीवंस फिर अपने कैप्सूल में जागता है। उसके कैप्सूल में कुछ लिक्विड लीक होने लगा है। वो गुडविन को इस बारे में बताता है पर गुडविन इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो उससे उसके मिशन उस ट्रेन पर हुए ब्लास्ट के बारे में पूछने लगती है। परेशान होकर वो उसे बताता है कि उसका मिशन अफगानिस्तान में है। गुडविन उसे बताती है कि वो वहाँ उनके साथ पिछले 2 महीनों से है, जिसे सुनकर स्टीवंस विश्वास नहीं कर पाता। गुडविन उसे बताती है कि उस सुबह शिकागो में एक ट्रेन में ब्लास्ट होने से उसमें और उसके बगल वाली ट्रेन के सभी लोग खत्म हो गए थे। उसने स्टीवंस को अभी उसी ट्रेन में वापस भेजा था। स्टीवंस कुछ समझ नहीं पाता। वो उसे बताती है कि उसी ट्रेन में एक बंदा शॉन था जो कि अब वो है। वो बताती है कि ये मिशन बहुत ही जरूरी है और लोगों की जिंदगियां इस पर डिपेंड करती हैं। स्टीवंस उसे बॉम्ब की लोकेशन के बारे में बताता है। गुडविन उसे बताती है कि बॉम्बर उसी ट्रेन में है क्योंकि उसने उसी वक्त बॉम्ब फोड़ा जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो सिर्फ बॉम्बर पर कॉन्सेंट्रेट करे, बाकी सब पैसेंजर फिजूल हैं। हर बार की तरह इस बार भी उसके पास 8 मिनट होंगे। गुडविन उसे वापस उसी ट्रेन में भेज देती है। वो घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है। तभी वो एक बंदे को उसी वॉशरूम से बाहर आते हुए देखता है जिसमें बॉम्ब है। वो पसीना पसीना हो रखा है और ट्रेन से उतर जाता है। स्टीवंस क्रिस्टीना को भी उसके साथ उसी स्टॉप पर उतरने को बोलता है पर क्योंकि वो उनका स्टॉप नहीं है क्रिस्टीना कंफ्यूज्ड है। पर इससे पहले वो कुछ पूछे स्टीवंस उसे किस कर लेता है। स्टीवंस उसे बताता है कि उसे इस ट्रेन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसलिए उन दोनों को वहीं उतर जाना चाहिए, ये उनका एडवेंचर भी हो जाएगा। क्रिस्टीना मान जाती है।
दोनों वहां उतर जाते हैं और स्टीवंस उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो जबरदस्ती जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उससे उसका फोन मांगता है। अचानक स्टीवंस उसका बैग छीनने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच मारामारी हो जाती है। तभी दूर ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब बॉम्ब उस आदमी ने नहीं ब्लास्ट किया, पर तभी इस लड़ाई में स्टीवंस नीचे ट्रैक पर गिर जाता है और उस पर आती हुई ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है। इस बार जब स्टीवंस की आंख अपने कैप्सूल में खुलती है तब अंदर बहुत ठंड हो चुकी है, उसमें ऑक्सीजन खत्म होने लगी है। वो अपनी बेल्ट खोलकर कैप्सूल का शीशा तोड़ने का ट्राई करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। वो हॉट वायरिंग कर बड़ी मुश्किल से अपनी कैप्सूल की ऑक्सीजन सप्लाई सही करता है। तभी मॉनिटर भी ऑन हो जाता है, जिसके दूसरी तरफ उसे डॉक्टर रटलेज और गुडविन मिलते हैं। स्टीवंस उन दोनों को बताता है कि वो बॉम्बर को तो नहीं ढूंढ पाया, पर उसने क्रिस्टीन नाम की पैसेंजर को ब्लास्ट से बचा लिया था। रटलेज स्टीवंस को बताता है कि वो इस वक्त उसके इजाद किए हुए क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर बने एक प्रोग्राम सोर्स कोड में है। इंसान के मरने के बाद भी उसके दिमाग में आखिरी 8 मिनट की मेमोरी कुछ समय के लिए बची रहती है। सोर्स कोड का यूज कर वो उस इंसान के दिमाग से किसी और के दिमाग को कनेक्ट करके उसके लास्ट 8 मिनट को बार बार जी सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। पर 8 मिनट बाद सब वापस रीसेट हो जाता है। उन 8 मिनट में चाहे कुछ भी चेंजेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टीवंस का दिमाग शॉन के दिमाग से बेस्ट कंपेटेबल था, इसलिए उसे इस मिशन के लिए चुना गया था। अब स्टीवंस उन 8 मिनट में चाहे कुछ भी चेंज कर ले, रियलिटी नहीं बदलेगी। फिर गुडविन सुबह हुए ब्लास्ट की लिस्ट निकालकर उसे दिखाती है कि क्रिस्टीन ब्लास्ट में खत्म हो गई थी। वो उसे बताती है कि उनके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि इस बार शिकागो में ट्रेन ब्लास्ट से भी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए लाखों लोगों की जान बचाने के लिए बॉम्बर को ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर गुडविन उसे बताती है कि ट्रेन में ऊपर के कंपार्टमेंट में उसे एक गन मिलेगी, जिसे यूज कर वो उस बॉम्बर को ढूंढ सकता है। इस बार स्टीवंस ट्रेन में गन लेने ऊपर कंपार्टमेंट में जाता है। वो लॉक तोड़कर अंदर घुसता है। जैसे ही वो गन लेता है, पीछे से गार्ड आकर उसे टेज कर देता है। जब वो उठता है तो अपने को हथकड़ियों से बंधा हुआ पाता है। क्रिस्टीना उसे डिफेंड करती है, पर तभी ब्लास्ट हो जाता है। स्टीवंस अपने डैड से बात करना चाहता है। गुडविन उसे बताती है कि वो इसकी कोशिश करेगी। तभी वो गुडविन के कोट पर एक लोगो बना हुआ देख लेता है। उसे कुछ शक होने लगता है। वो ट्रेन में याद करके एक नैपकिन पर गुडविन के कोट पर बना हुआ लोगो बनाता है। वो क्रिस्टीना को बताता है कि उसका दोस्त कैप्टन कोल्टर स्टीवंस एकदम से कुछ दिनों पहले गायब हो गया था। वो क्रिस्टीना को इस बारे में गूगल करने को बोलता है। फिर वो क्रिस्टीना को अपनी मेमोरीज के बारे में बताने लगता है, जिनमें वो क्रिस्टीना के साथ होता है। पर क्रिस्टीना इन सपनों का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और क्रिस्टीना वहां से चली जाती है। स्टीवंस एक और पैसेंजर पर शक कर उसका बैग जबरदस्ती चेक करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। ऊपर एक बूढ़ी औरत से वो उस लोगों के बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वो एयरफोर्स की ही एक यूनिट का है। वो उस औरत के फोन पर सर्च कर रटलेज को कॉल करता है। तभी क्रिस्टीना आकर उसे बताती है कि स्टीवंस 2 महीने पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मर चुका है। स्टीवंस ये सुनकर शॉक हो जाता है। क्रिस्टीना के उसके बारे में सभी डिटेल्स सही बताने पर वो कुछ समझ नहीं पाता। रियलिटी सुनकर उसका दिमाग मेल फंक्शन करने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी लास्ट वॉर की मेमोरीज वापस आने लगी है। वो गुडविन से पूछता है कि क्या वो मर चुका है। गुडविन को उसे सच बताना पड़ता है कि वॉर के बाद उसकी बॉडी का कुछ ही हिस्सा बच पाया है। ये कैप्सूल सिर्फ उसके दिमाग की ही इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। असल में उसकी बॉडी लाइफ सपोर्ट पर है। उसके दिमाग पर यह सच सुनकर पड़ रहे प्रेशर से कैप्सूल टूटने लगता है। स्टीवंस उसे बताता है कि उसने डॉक्टर रटलेज को ट्रेन से कॉल किया था, पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो किसी और रियलिटी में किसी और डॉक्टर के पास कॉल गया होगा। रटलेज उसे बताता है कि ये तो उसकी खुशनसीबी है कि वो अपने देश की सेवा करने के लिए अपनी जान बार बार दे सकता है, पर स्टीवंस उसे बताता है कि हर मौत का असर उसके दिमाग पर पड़ रहा है। इस बात को नजरअंदाज कर रटलेज उसे बताता है कि स्टीवंस यहाँ पावरलेस है। वो उसे बार बार वापस ट्रेन पर तब तक भेजते रहेंगे जब तक उसे बॉम्बर का पता नहीं चल जाता। स्टीवंस के हिसाब से उसने एक बार मरकर देश की सेवा कर दी है। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वो ये मिशन पूरा कर देता है तो वो उसे मरने देगा, जो कि वो चाहता है। फिर वो उसे जबरदस्ती वापस भेज देता है। बार बार ये प्रोसीजर करने से उसके दिमाग पर जोर पड़ने लगा है। अब वो बुरी तरह थक चुका है। तब रटलेज उसे उसके फ्यूनरल पर दी गई उसके डैड की इमोशनल स्पीच की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो सुनकर स्टीवंस एक बार फिर जोश से भर जाता है। इस बार वो अपना मिशन पूरा करने को पूरी तरह से तैयार है। वापस जाते ही वो सबसे पहले ऊपर कंपार्टमेंट से गन हासिल करता है। फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए उसमें लगा हुआ फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। बाहर आकर वो उस फोन से लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है, जो साइड में बैठा एक आदमी उठाता है। स्टीवंस उस पर गन तान देता है, पर वो आदमी उसे बताता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ से बात कर रहा था। जब स्टीवंस फिर से उस नंबर पर कॉल करता है, तब जो आदमी बार बार अपना पर्स भूल जाता है, उसका फोन बज उठता है। बाहर लड़का आकर उसे उसका पर्स लौटा देता है। स्टीवंस बाहर आकर उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी अपना पर्स ट्रेन के दूसरे डब्बे में डाल देता है। स्टीवंस जब वो चेक करता है तब उसे उसका नाम पता चलता है, डेरेक। तभी ट्रेन का गेट बंद हो जाता है। स्टीवंस इमरजेंसी बटन दबाकर बाहर कूद जाता है, जो क्रिस्टीना खिड़की से देख लेती है। जख्मी स्टीवंस गन लेकर
देखकर डेरेक का पीछा करता है जो एक वैन से वहां से निकलने वाला है। स्टीवंस के गन पॉइंट पर पूछताछ करने पर डेरेक समझ जाता है कि छुपाने से अब कोई फायदा नहीं है। वो उसे अपनी वैन में रखा एक और भी बड़ा रेडियो एक्टिव बॉम्ब दिखाता है। तभी क्रिस्टीना स्टीवंस को ढूंढते हुए वहां आ जाती है, जिससे स्टीवंस का ध्यान बढ़ जाता है और डेरेक इस मौके का फायदा उठाकर उसे और क्रिस्टीना दोनों को गोली मार देता है। वो स्टीवंस को बताता है कि इस देश के पास फिर से महान बनने का मौका होगा, पर इसके लिए उसे पहले बर्बाद होना होगा। उसके जाने के बाद मरते मरते स्टीवंस अपनी आंखों के आगे क्रिस्टीना को दम तोड़ते हुए देखता है। इधर ट्रेन में बॉम्ब से एक दूसरा मोबाइल भी जुड़ा हुआ है, जिससे डेरेक ब्लास्ट कर देता है। कैप्सूल में स्टीवंस गुडविन और रटलेज को उनके बॉम्बर डेरेक और उसकी वैन के बारे में बताता है। स्टीवंस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मरने से पहले वो फिर से एक बार वापस उस ट्रेन में जाकर सभी लोगों को बचाना चाहता है, जिस पर रटलेज उसे समझाने लगता है कि इस सब से वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, पर वो खुद के मन की शांति के लिए मरने से पहले ये एक आखिरी काम करना चाहता है। इधर पुलिस उस वैन और डेरेक को एक हाईवे पर पकड़ लेती है और इस तरह उसका बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान फेल हो जाता है। बेस में सभी एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। रटलेज खुश है क्योंकि उसे इस मिशन के दम पर सोर्स कोड प्रोग्राम को आधिकारिक रूप से शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से मंजूरी मिल चुकी है। स्टीवंस गुडविन से उसे फिर से सोर्स कोड में भेजने की रिक्वेस्ट करता है। वो उससे बोलता है कि उसे भेजने के 8 मिनट बाद उसका लाइफ स्विच बंद कर उसे वहीं मरने दे। गुडविन काफी देर सोचने के बाद उसे वापस भेजने को तैयार हो जाती है। स्टीवंस ट्रेन में जागता है, जहाँ क्रिस्टीना उसे बताती है कि उसने उसकी एडवाइस मान ली है और वो खुद को ढूंढने इंडिया जा रही है। स्टीवंस उसे जाने से पहले कॉफी के लिए इनवाइट करता है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि इस कॉफी का इंतजार वो कई हफ्तों से कर रही थी। स्टीवंस उसे कुछ मिनट और इंतजार करने को बोल वहां से चला जाता है। फिर स्टीवंस पहले जाकर बॉम्ब से अटैच दोनों फोन हटा देता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। वो टीटी से हथकड़ियां चुरा लेता है। फिर डेरेक के स्टेशन पर बाहर उतरने से पहले ही वो उसे वहीं अंदर पोल के हथकड़ियों से बांध देता है। इधर रटलेज गुडविन को स्टीवंस की मेमोरी साफ करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उनके पास स्टीवंस के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस प्रोग्राम के साथ कंपेटिबल हो। पर गुडविन स्टीवंस से वादा कर चुकी है कि वो उसे इस मिशन के बाद मरने देगी। वो दुविधा में पड़ जाती है। स्टीवंस डेरेक को बताता है कि उसका प्लान अब फेल हो चुका है। फिर वो उसी के फोन से इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल कर उसका सारा प्लान बता देता है, और ये भी कि वो इस नंबर की ट्रेन में कोच में बंधा हुआ है। फिर वो गुडविन को एक मैसेज करता है। स्टीवंस अपने डैड से स्टीवंस का दोस्त शॉन बनकर बातें करता है, जो काफी इमोशनल सीन होता है। दोनों अपना दुख दर्द शेयर करते हैं। स्टीवंस खुश है कि वो शॉन बनकर ही सही पर अपने डैड से बात कर सकता है। इधर गुडविन स्टीवंस से किए वादे को निभाने उसके रूम में जाती है, जहां वो वेंटिलेटर पर है। रटलेज को जब पता चलता है कि गुडविन स्टीवंस को लाइफ सपोर्ट से हटाने वाली है, तो वो भागकर वहां जाता है, पर गुडविन रूम को अंदर से लॉक कर देती है। स्टीवंस वापस अपनी सीट पर आता है, जहां वो क्रिस्टीना से बातें करने लगता है। अपने आसपास की जनता को खुश करने के लिए वो अपने पर्स में रखे सभी $126 देकर पीछे बैठे कॉमेडियन से शर्त लगाता है कि वो उस कोच में बैठे सभी पैसेंजर्स को हंसा नहीं सकता। कॉमेडियन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो सभी को जोक्स सुनाने लगता है, जिस पर सभी का मूड हल्का हो जाता है और सभी हंसने लगते हैं। इधर सभी गुडविन के रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 8 मिनट अब पूरे होने वाले ही हैं। स्टीवंस क्रिस्टीना से पूछता है कि अगर उसे पता होता कि ये उसका आखिरी मिनट है तो वो क्या करती। क्रिस्टीना उसे बताती है कि वो उस आखिरी मिनट को जी भर कर जीती। ये सुनकर स्टीवंस उसे किस कर लेता है। उधर 8 मिनट पूरे होते ही गुडविन स्विच ऑफ कर देती है। इधर सोर्स कोड में स्टीवंस, क्रिस्टीना और पूरे कोच में सभी पैसेंजर्स वहीं अटक जाते हैं। स्टीवंस मर चुका है। ट्रेन में किस करने के बाद स्टीवंस अपनी घड़ी देखता है। 8 मिनट पूरे होने के बाद भी वो जिंदा है। वो क्रिस्टीना को बोलता है कि अब सब सही हो जाएगा। अगले सीन में स्टीवंस और क्रिस्टीना घूमते हुए शिकागो के मशहूर मिलेनियम पार्क में पहुंचते हैं। वहीं की मेमोरीज स्टीवंस हर बार देख रहा था। शायद ये उन दोनों की डेस्टिनी ही थी कि वहां उन दोनों को साथ होना था। इधर सुबह गुडविन को एक मैसेज मिलता है जो स्टीवंस ने ट्रेन से किया था। उसमें लिखा है कि आज उसे डेरेक नाम के एक टेररिस्ट के फेल्ड बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चलेगा, जिसे उसने गुडविन के साथ मिलकर ही रोका था। वहीं उनके बेस में उसे कहीं कैप्टन स्टीवंस भी मिलेगा, जिसे सोर्स कोड में भेजा जाना है। वो उससे टाइम आने पर स्टीवंस की मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। आगे वो बताता है कि उनकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर सोर्स कोड से सिर्फ 8 मिनट ही वापस नहीं जिए जा सकते, बल्कि उससे एक पैरेलल यूनिवर्स भी बन सकता है। इधर रटलेज अपने रूम में बैठा हुआ उम्मीद कर रहा है कि किसी न किसी दिन तो कोई बड़ा हादसा होगा, जब वो सबको दिखा देगा कि उसका इन्वेंशन सोर्स कोड क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी बढ़िया सी मूवी के साथ। तब तक गुड बाय।